Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं एरीज मेष राशि आपके लिए दिसंबर मंथ में क्या एनर्जीज आ रही है। लास्ट मंथ ऑफ द ईयर आपका कैसा रहने वाला है, किस मूड में आप रहने वाले हो, क्या एनर्जीज आ रही हैं। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे मेष राशि, उसके बाद ना सारी कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होंगी आपकी एनर्जीज। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं, दिसंबर मंथ को आप कैसे लेके जाने वाले हैं। तो आप शुरुआत कर रहे हैं 4 ऑफ कप्स के साथ। ओके, सबसे पहले ना 4 ऑफ कप्स की एनर्जी डिफाइन करती है कि आप किसी पर्सन का, किसी सिचुएशन के सही होने का, किसी करियर अपॉर्चुनिटी का बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं और वेटिंग एनर्जी इतनी ज़्यादा एक्सटेंड हो चुकी है, 4 इयर्स की भी एनर्जी दिख रही है। तो कोई बात नहीं है, आपको दिसंबर मंथ में हो सकता है अदर देन आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी बोलूँ या रिसोर्स बोलूँ या पर्सन बोलूँ जो आपकी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए एवर रेडी रहेंगे। मतलब जैसे ये पर्सन अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी ना, वैसे आप अपने ऑरा में पॉजिटिविटी देखोगे, अपने सराउंडिंग में चेंजेस देखोगे और आप अपनी लाइफ में चेंजेस देखोगे। ठीक है, तो दिसंबर के स्टार्टिंग में आफ्टर 4th ऑफ दिसंबर आप ये चेंज, ये ट्रांजिशन फील कर सकते हैं। पिछले कुछ समय से ना आप डिप्रेसिंग मोड में चल रहे हो, पता नहीं आपको किस चीज़ को लेके आप परेशान हो रखे हैं, वो डिप्रेसिंग मोड रिलीज़ होगा। फ्रस्ट्रेशन हो रखा है आपको किसी चीज़ का, फ्रस्ट्रेशन रिलीज़ होगा। एक बात और शेयर कर दूँ, कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही है कि आप डे ड्रीमिंग ज़्यादा करते हो, मतलब विचार ज़्यादा करना, एक्शंस कम लेना, डे ड्रीमिंग करना, समय का आपको पता ही नहीं चलता। इस एनर्जी से बाहर आइए, एक्शन ओरिएंटेड मोड में आपको आना पड़ेगा। रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि आप हो या आपके पर्सन हो, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में विचार कर सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें रही हैं आप दोनों के बीच में जो वर्कआउट नहीं हुई, या रिलेशनशिप वर्कआउट को ना आप एनालाइज कर रहे हो, आप हो या आपके पर्सन हो, डिस्कशन करना चाह रहे हैं ना, तो आपका कम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है, और मैं एक बात बताऊँ, आपने अपनी एनर्जी को बहुत वेस्ट किया है ओवर थिंकिंग में ही, तो अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करिए। ऐसे नहीं आपको यहाँ वहाँ भटकते रहना है, आपका लाइफ पर्पस क्या है ये आपको समझना पड़ेगा मेष राशि। ओके, तो उसको समझिए कि दिसंबर मंथ आ गया, जनवरी से लेके पूरा ईयर ही निकल गया, लेकिन आपने क्या प्रोडक्टिव किया, इसको ध्यान में रखते हुए एक्शंस आपको लेना है। खैर अभी इसको आगे क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से पता चलेगा इस कार्ड के आने का रीज़न क्या है। अभी और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। देखिए, मैं बोल ही रही थी, मे बी आप थिंकिंग मोड में ज़्यादा चल रहे हो। क्या आपने खो दिया है किसी रिलेशनशिप को, किसी पर्सन को, या आपके फैमिली मेम्बर भी दिख रहा है मुझे, या कोई पर्टिकुलर इंसान हो सकता है जिसके मीन्स एक जाने की एनर्जी दिख रही है, आपकी लाइफ से ये जा चुके हैं, या आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपकी रिलेशनशिप में डिफरेंसेस आए हैं। तो ये जो भी एनर्जीज आपको दी गई हैं पिछले 3 साल में या 3 मंथ में, आप उसको लेके इतना टेंस्ड चल रहे। डिप्रेशन में जाने का रीज़न आपका ये 3 ऑफ सॉर्ड है, ओवर थिंकिंग है, टावर मोमेंट है, ब्रेकअप है, समझ रहे हो। तो आपने अपने आप को परेशान करके रखा है, किसकी वजह से, रिलेशनशिप की वजह से, किसी थर्ड पर्सन की वजह से। कोई बात नहीं है, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि ये आपको बताना चाह रहे हैं इतना झेलने के बाद भी आपको दिसंबर मंथ में हीलिंग दी जा रही है। यूनिवर्स कहीं ना कहीं जो टेस्ट मोड में चल रहे थे ना आपको लेके, वो कंप्लीट हो रहा है और आप उस टेस्ट में पास हो चुके हैं और आपको हीलिंग दे रहे हैं, प्रोटेक्शन आपको दे रहे हैं। बैकग्राउंड में क्लाउड्स प्रेजेंट है तो वो क्लाउड्स क्लियर होंगे। आपके पर्सन आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तभी ये देख रहे हो यहाँ पे एक ऑफर लेके आपके सही जाना चाह रहे हैं। तो जो एनर्जीज अभी आपके अगेंस्ट चल रही थी वो आपके फेवर में काम कर रही है। और देखते हैं मेष राशि, यहाँ पे आ गया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, अपनी पार में आना, अथॉरिटी को गेन करना, लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तो अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती ही है, जब से आप क्वीन वाले मोड में आए हो ना, तब से ये पर्सन आपके साइड अट्रैक्टेड हो रहे हैं। क्वीन यहाँ पे आई है, इसका मतलब ये नहीं कि एक फेमिनाइन एनर्जीज को ये डिफाइन कर रही है या किसी जेंडर स्पेसिफिक कार्ड है। क्वीन में आना मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होना, आप जब से सेल्फ वैल्यू करने लगे, जब से आप देख रहे हो इस वॉन को आप रिप्रेजेंट करने लगे हो, मतलब
आपके सेल्फ के डिसीजंस ज़्यादा मैटर करते हैं, ना कि जो आपके लिए बोल के जा रहे हैं या जो आपको डाइवर्ट कर रहे हैं। डजेंट मैटर कि आपके लिए कौन क्या बोल रहा है, आपका सेल्फ एनालिसिस क्या बोलता है, आपका सेल्फ डिसीजन क्या है, इस पर आप अपनी लाइफ को लेके जाने वाले हो। जो सेल्फ एनर्जी को आप बिल्ड कर रहे हो ना, पर्सनैलिटी बिल्ड कर रहे हो, यही चीज़ आपके साइड लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, यही चीज़ लोगों को खींच रही है आपके साइड। मेंटेन रखिए। दिसंबर मंथ में आप अपनी पार में आ रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हो, फाइनली इस नेगेटिव मूड से तो मूव ऑन ही कर रहे हैं। ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। बॉटम से देख लेते हैं। ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, देख रहे हो यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ट तो बता रहा है ओवर थिंकिंग, टेंशंस, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, टेंशन है कि आपको 1 बाय 1 करके रिलीज़ करना पड़ रहा है, या आप इतना परेशान हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं कि आप एकदम ही हार मान बैठे हैं। बट यूनिवर्स तभी आपके लिए कुछ ऐसे ऑप्शंस दे रहे हैं, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं जो आपको एक हायर लेवल पे लेके जाएगी, आपका स्टेटस मेंटेन करेगी, आपको पॉजिटिव मोड में लेके जाएगी, आपको किंग एंड क्वीन वाली एनर्जी में लेके जा रही है। तो डिसीजंस आपके हैं कि आपको इस एनर्जी में फंसे रहना है या आपको लाइफ को एक्सप्लोर करना है। आउट ऑफ द बॉक्स अपनी थिंकिंग रखी है, ठीक है। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को पहचानिए कि इस नेगेटिव एनर्जी के पीछे छिपी हुई ब्लेसिंग्स क्या है, क्या देना चाह रहे हैं यूनिवर्स आपको, रिलेशनशिप में क्या देना चाह रहे हैं। तो ये छोटी सी प्रॉब्लम ना, ये कुछ भी नहीं है, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, ठीक है। ये सिर्फ अगर आपको छोटा टेंशन भी क्रिएट कर भी दिया है ना, इट्स ओके, कोई बात नहीं है, इसमें आपको हीलिंग दी जा रही है, इतना सपोर्ट आपको मिल रहा है यहाँ पर। तो दिसंबर में आपकी एनर्जीज मुझे शिफ्ट होती हुई दिख रही है, आपका जो थिंकिंग मोड है ना वो भी शिफ्ट हो रहा है। अभी सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से पता चलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं 4 ऑफ कप्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है मेष राशि। क्या कार्ड आ रहा है, यहाँ पे आ गया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो 4 ऑफ कप्स मैंने बोला था ना, मिसिंग एनर्जी को बता रहे हैं। आप इंतजार ही करते रहते हो, आपको कुछ प्रोवाइड नहीं किया जाता है, तो कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है कि आपने जो मेहनत की है, एफर्ट लगाए, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। जिस पर्सन पे एफर्ट लगाए वो पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं। उस करियर में आप आगे बढ़ रहे हो जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, जिसमें आपने पैसे फंसाए हुए हैं, जिसके लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आपका प्लांट ग्रो हो रहा है, मतलब आपका बिजनेस, आपका कोई नई जॉब या कुछ तो आप ऐसा ग्रो कर रहे हो लाइफ में जो आप पिछले 3 इयर्स 7 इयर्स से लेके परेशान चल रहे थे। तो कई बार ऐसा होता है कि आप मेहनत पे मेहनत किए जा रहे हो, हार्ड वर्क किए जा रहे हो और मंथ पे मंथ निकलते जाते हैं, लेकिन आपको प्रोडक्टिव नज़र नहीं आता है। तो वही दिसंबर मंथ में आपको दिया जाएगा मेष राशि। तो होप जो आप बनाए बैठे ना, वो होप बनाए रखिए। कहीं ना कहीं तो चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं। आप ये तो बिल्कुल नहीं बोल सकते कि आपकी लाइफ में चेंज नहीं आता है, बिल्कुल आता है चेंज। बट बात आ जाती है यहाँ पे ट्रस्ट की, आपके फेथ की। ओके, अभी देखते हैं 3 ऑफ सॉर्ड के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है मेष राशि। यहाँ पर डेथ, तो 3 ऑफ सॉर्ड के लिए डेथ क्लैरिफाई कर रहा है ना, तो बहुत बड़ा ट्रांजिशन लेके आ रहा है। ये एनर्जीज में ही तो शिफ्ट आना। और मैं जस्ट अभी आपसे बोलती जा रही थी, होप बनाए रखिए। और जैसे ही आप होप बनाए रखोगे ना, वैसे ही जो डेथ मतलब एकदम एंड हो जाना चीज़ों का, आपका रिलेशनशिप एंड हो गया, ब्रेकअप वाले मोड में चला गया, उसी में रीबर्थ आ रहा है। तो बहुत अच्छा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर। यूनिवर्स ने आपको बिल्कुल ऐसा कार्ड प्रोवाइड किया है ना जो आपको जस्टिस दे सके, जो आपकी एनर्जीज वापस रिगेन कराए। इस एनर्जी को लेट गो कर रहे हो और जैसे ही लेट गो करोगे वैसे ही न्यू बिगिनिंग आना शुरू हो जाएगी, चेंज आना शुरू हो जाएगा। सडन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस या सडन अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस आप दिसंबर मंथ में रिसीव करोगे अपने रिलेशनशिप में, अपने करियर में। वही ना, ये कार्ड कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज को भी बता रहा है। तो आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं अपने पर्सन के साथ एक्चुअली। देखते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है, हैंग्ड मैन। तो इतने समय से जो चीज़ें एकदम स्टक चल रही थी, हैंग्ड चल रही थी, आइडियाज़ होने के बाद भी आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, ऑप्शंस होने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, ट्रैप्ड चल रहे थे, उसमें मूवमेंट देखोगे और आप एक क्वीन वाले मोड में जा रहे हो। हैंग्ड मैन ज़रूर आपको लगता है कि स्टैग्नेंट सिचुएशन, लेकिन ये बहुत इंटेलिजेंट कार्ड होता है। हैंग्ड होने के बाद भी ये अपनी ड्यूटीज़ प्रॉपर परफॉर्म करता है, जो बोलना चाहिए एनर्जीज को प्यूरिफाई करता है, अपनी वैल्यू करता है, ठीक है। तो लोगों को ज़रूर नज़र आ सकता है कि आपकी लाइफ एकदम स्टक हो चुकी है, बट इन रियलिटी आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हो। जब ये शाइनिंग पर्सनैलिटी शो होने लगती है ना, तब नज़र आता है लोगों को कि आप कितना डिजर्व करते हैं। इस कार्ड को ना निगेटिव कभी ना समझें, बहुत कुछ आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो आपके पर्सन अगर भी स्टक चल रहे होंगे तो वो कोई एक्शन ले सकते हैं,
आप स्टक चल रहे होंगे ना, तो आप कुछ ऐसा एक्शन ले रहे हो कि आप सारी चीज़ों को गैदर करके ना आप उनको हैंडल करोगे। एक ऐसे मोड में जाओगे कि लोग में भी आपसे एडवाइस लेने आ सकते हैं, या आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करने वाले हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हैं, फिर चाहे आपके पर्सन ही क्यों ना हो। बॉटम से आगे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। लेकिन मैं एक बात बता दूं, 7 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है इतनी एनर्जी आपकी प्यूरिफाई हो रही है, और क्रिएट कर रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, स्पिरिचुअली एक्टिव दिख रहे हो, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, सारी चीज़ें बहुत अच्छी, सब कुछ प्रॉपर वर्कआउट हो रहा है। बट कुछ लोग आपके ऑरा को ना डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, इनको रिलीज़ करना है। कुछ लोग चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़ें, कुछ लोग यही चाहते हैं कि आपका ना रिलेशनशिप सही हो ना करियर सेट हो, तो उन लोगों को ना एलिमिनेट तक आप उनको एंटरटेन करते रहोगे। अब तो आप एक क्वीन वाली पर्सनैलिटी में आ गए हैं, डेथ वाली एनर्जी में आ गए, ट्रांजिशन लेके आ रहे हैं, तो अब आपको अपनी पर्सनैलिटी में शिफ्ट लाना पड़ेगा। गलत का साथ ना दें, इसका ध्यान रखें। फिर चाहे आपके पर्सन की एनर्जी क्यों ना हो, एलिमिनेट कर दीजिए। ओके मेष राशि, तो ये दिसंबर मंथ में आपको कुछ मेजर डिसीजंस भी लेने पड़ सकते हैं। और देखते हैं दिसंबर मंथ में क्या एनर्जीज आ रही है आपके साइड, क्या कार्ड आ रहा है मेष राशि। यहाँ पे जो कार्ड आया है द माउंटेन। ओके, तो माउंटेन वाली एनर्जी बता रही है कि आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन में फिलहाल आप स्टक चल रहे हैं कि आप अकेले पड़ गए हो, ना कोई आपकी साथ दे रहा है ना कोई हेल्प कर रहा है। आपको कोई नजर आ रहा है आपके चारों ओर कि आपकी मदद कर सके, कोई बात नहीं है। लोग नहीं नजर आ रहे हैं तो क्या हुआ, यूनिवर्स भगवान तो है जो आपको हेल्प करेंगे, तो वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं। ये माउंटेन वाली एनर्जी का आना शो कर रहा है एक टॉप ऑफ द पोजीशन पे पहुंचना। तो आप अपने करियर में ग्रो कर रहे हो, रिलेशनशिप को एक ऐसे मोड में लेके जाओगे जो प्रॉब्लम्स चली आ रही हो उसे रिजॉल्व करोगे, और टॉप ऑफ द लेवल आप पहुंच रहे हो, हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचना, वही माउंटेन बता रहे हो। और कहीं आप ऐसी जगह भी जा रहे हो ना जहां पर आप सोलो ट्रिप करने वाले हैं, ट्रैवलर वाली एनर्जी ज्यादा लग रही है, नेचर में टाइम स्पेंड करना। एक कार्ड और ओपन करेंगे मेष राशि, आपके लिए क्या आ रहा है द फ्लेम। ओके, तो द फ्लेम बता रहा है कि आपकी एनर्जी रिगेन हो रही है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन रहे हो, कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज हो रहा है, जो आपकी रिलेशनशिप में स्पार्क मिसिंग चल रहा था वो एनर्जी रिगेन हो रही है, और शाइनिंग पर्सनैलिटी में आप दिख रहे हो। आप बाकी लोगों की लाइफ में लाइट लाने का काम करोगे, समझ रहे हो ना। तो फ्लेम का वही कार्ड होता है, डार्क मोड में ब्राइटनेस लाना। तो जो लोग परेशान चल रहे हैं या जो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड चल रहे हैं, आप उनको रास्ता बता सकते हैं। अब देखते हैं ओवरऑल कार्ड। ओके, ओवरऑल एनर्जी लवर्स की आ चुकी है, एक लवेबल मोड में जा रहे हो, आपके रिलेशनशिप में रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं। विद इन 6 मंथ अगर आप सिंगल है, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में जा सकते हैं। प्योर लव को बताता है ये कार्ड, तो कोई प्योर लव लेके आपके साइड मूव हो रहा है, और आपकी एनर्जीज इतनी प्यूरिफाई रहेंगी, शाइनिंग रहेंगी कि ऑटोमेटिक कोई तो है जो आपके लिए लव ऑफर लेके आना चाह रहे हैं। देखते हैं यूनिकॉर्न्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं दिसंबर मंथ में। यूनिकॉर्न्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है आर्कएंजल माइकल। तो यहाँ पे ना आपको बोला जा रहा है यूज द स्वॉर्ड ऑफ ट्रुथ। वही बात है, सच्चाई का साथ दीजिए। जितना ज्यादा आप सच्चाई का साथ दोगे उतना ज्यादा यूनिकॉर्न्स, एंजल्स, आर्कएंजल माइकल आपके साथ रहेंगे, प्रोटेक्शन आपको देंगे, ब्लेसिंग्स आपको देंगे, उनकी एनर्जीज आपके साथ रहेंगी। यहाँ पे डबल वे में ना ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। तो दिसंबर मंथ में ज्यादा आप शाइन कर सकते हैं एक्चुअली। अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज कर सकते। तो यहाँ स्टोन आ ही गया है, जो आया है ग्रीन मॉस अगेट स्टोन। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ प्लांट्स एंड हर्ब्स। मैं आपको जस्ट अभी मैसेज देती जा रही थी, क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए नेचर के साथ एवरीडे, उससे ना आपको हीलिंग मिलेगी, आपकी एनर्जीज प्यूरिफाई होंगी, मदर अर्थ से आप अपना कनेक्शन बना पाओगे। ऐसा फील करोगे मोटिवेटेड कि जो एनर्जी प्रॉब्लम्स आपको परेशान कर रही है ना, उनको आप इजी वे में रिलीज करने लगे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा मदर अर्थ के साथ कनेक्टेड रहना है, नेचर के साथ कनेक्टेड रहना। मैं आपको अगर स्टोन की बात करूं तो ये ग्रीन तो बता ही रहा है, ग्रीनरी में टाइम स्पेंड करना है। ये स्टोन ना आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, इमोशनल बैलेंस आप बना पाओगे, डीपली कनेक्टेड हो पाते हो आप अपने पर्सन के साथ, या आपके रिलेशनशिप में डीप कनेक्शन मेंटेन करता है। इस 3 ऑफ स्वॉर्ड वाली एनर्जी से हील नहीं हो पा रहे हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप से हील नहीं हो पा रहे हो, उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं कि चक्रास को ना अलाइनमेंट में लाने का काम करेगा, आपके इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर आप में कोई क्रिएटिविटी होगी तो आप उसे और अच्छे से परस्यू कर पाओगे और एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा सकते हैं। के लिए स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है,
कई लोग ना इसको अपने ऑफिस में, अपने घर में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ना एबंडेंस लाने का काम करता है, आपके एटमॉस्फेयर पॉजिटिविटी लाता है, आपको एनर्जेटिक बनाता है, आपकी लाइफ में ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी लेके आएगा। तो बहुत अच्छा स्टोन है, आप चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकेंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कॉमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।